आपसे अनुरोध है कि आप आवाज बिल्कुल ना करें, पूर्ण अनुशासन के साथ में आप आगे को बढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सभी अभिभावकों के लिए सभी जिलाध्यक्ष और एक स्थान के पदाधिकारी हैं, आप शांत रहें अपने स्थान पर और बिना आवाज से आप धीरे-धीरे आगे को बढ़ते चले जाएंगे। और आप नॉट के ना कोई भी व्यक्ति रुके नहीं, आपसे बिल्कुल अनिलम आगे बढ़ाते हैं, उनको अनिलम आगे से बढ़ाते हैं, बिना रुके बिना थके सभी लोग आगे की ओर बढ़ते चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार और अभिनंदन हम सब लोग करवाते रहेंगे। आप आगे की ओर से आगे चले जाएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिवादन और अभिनंदन करते चले जाएं। ये एक विलक्षण आपका कार्यक्रम में विलक्षण सहयोग हम सबके लिए यहाँ से रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आपके प्रति स्नेह लोगों का इतना है, प्रेम इतना है कि सभी आपको इस दिल से देना चाहते हैं कि वो माता के लिए आपके जो कार्य हैं, आपका जो समर्पण का भाव है, वो अद्भुत रहा है। मुख्यमंत्री महोदय ने वो सेवा के लिए प्रतिमान बनाए हैं, सदैव संतों के आशीर्वाद को, उनकी इच्छाओं को अपने जीवन में सर्वोपरि रखा है। इसलिए आज सभी का स्नेह, सभी का प्रेम आपके प्रति अभिव्यक्ति के रूप में मिलता जा रहा है। हमारे सभी पदाधिकारी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, सभी पदाधिकारी से अनुरोध करूंगा कि वे अविलंब बिना रुके शिविर के साथ में आगे चले जाएं। और महाराज जी को ये अनुरोध रहेगा कि पदाधिकारियों को तुरंत इस बात के लिए निर्देशित करें कि बिना किसी विलंब के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि सबका स्नेह है, इसलिए 5 मिनट का समय आपको लगेगा, इसको आप स्वीकार करें, इसको आप स्वीकार करके आगे को बढ़ेंगे। सामने से हटो, थोड़ा सामने की ओर से खाली करें स्थान को। अब हम बिना किसी विलंब के आमंत्रित करता हूं प्रदेश महामंत्री रघुनाथ सिंह राजपुरोहित, जो राजस्थान लोक सेवा समिति के माध्यम से गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की। जगत जननी गौ माता के चरणों में वंदन करता हूं। गौ ऋषि लक्ष्मण महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गौ सेवक, गौ भक्त, परम आदरणीय गौपालन विभाग के मंत्री, गौ भक्त, गौशाला संचालक, जीव जंतु रक्षक, परम श्रद्धेय गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष, परम दयालु हमारे गौपालन विभाग के सह बड़े भाई, पशुपालन विभाग के परम आदरणीय लालचंद जी कटारिया साहब, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु जी, और हमारे हृदय स्थल के संत महात्मा परम श्रद्धेय राघवाचार्य जी रेवासा पीठ सीकर, परम श्रद्धेय हीरापुरी जी महाराज डोंगरी कला जयपुर के चरणों में वंदन करता हूं। आदरणीय सभी मेहमानों को सादर हरीशमण, जय गौ माता, जय गोपाल। बंधुओं, लंबे समय से हम
इंतजार कर रहे हैं। इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में ये हमारा दूसरा सम्मेलन आयोजित हो रहा है। गौ माता के बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में गौ माता का जो महत्व है उसको हम मन में धारण करते हुए पूरे प्रदेश में संत महात्माओं के सानिध्य में, भामाशाहों के सानिध्य में, दानदाताओं के सानिध्य में और जिसके हृदय में गौ माता के सेवा की पीड़ा है, उन गौशाला संचालकों के द्वारा प्रदेश में लगभग 13 लाख से अधिक गौ माता की सेवा गौशालाओं के माध्यम से हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ध्यान में लाना चाहूंगा, 2013 में पहली बार जब आपने अनुदान सहायता राशि की घोषणा की थी 3 महीने के लिए, उस समय 120 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 80 करोड़ रुपया वितरण हुआ था। पूरे राजस्थान में 3,20,000 गौवंश की सेवा गौशालाओं के माध्यम से हो रही थी। आपके प्रयास से, सरकारों के प्रयास से, गौशाला संचालकों की मेहनत से और भामाशाहों के प्रयास से आज 13 लाख से अधिक गौवंश गौशालाओं में संरक्षित, संपोषित हो रहा है। गौ माता का संरक्षण अगर नहीं हुआ, कत्लखाने जाती रही, तो एक समय आएगा कि धरती माता बंजर हो जाएगी। इसका संपोषण गौमूत्र, गोबर है, वो रहेगा ही नहीं और पेस्टिसाइड्स, यूरिया, डीएपी के कारण जहरीली हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक तरीके से देखें तो भी गौ माता का संरक्षण आवश्यक है और वैज्ञानिक तरीके से देखें तो धरती माता के पोषण, संपोषण के लिए गौ माता का संरक्षण आवश्यक है। केवल समाज के भरोसे हम इतना बड़ा मिशन चलाना चाहें तो नहीं चलेगा। स्थिति हमारी ये है कि शहरों में, कस्बों में, सड़क पर नर गौवंश घूम रहा है। चूंकि कृषि कार्य में नर गौवंश की उपयोगिता नगण्य हो गई, वैज्ञानिक युग आ गया, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मशीनें आ गई और नर गौवंश का उपयोग नहीं होने से आज स्थिति बड़ी भयावह है। इस स्थिति को रोकना समाज का दायित्व ही नहीं है, सरकारों का भी यह दायित्व बनता है कि इसके लिए काम करें। हमारे संविधान में लिखा हुआ है जीव मात्र की रक्षा करना। जीव मात्र में गौमाता भी है, तो गौमाता जो हमारी आराध्या है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हम मानते हैं, सनातन धर्म की आराध्या है, देवता भी मानते हैं, जिसका मूत्र और गोमय, गोबर भी पवित्र माना गया है। उसकी सेवा करने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुले मन से विगत 5 वर्ष में इस काम को खूब किया है। हम आप इस मंच से इस काम के लिए आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और मन में ये विश्वास करते हैं कि आपके मन में गौ सेवा का भाव सतत रूप से रहे और ये काम कारवा बढ़ता ही जाए। तो एक दिन गौ माता, हमारी पूज्य माता गौ माता का पुनः गौपालक किसान के घर में संरक्षण हो, यही हमारी कामना है। विगत 10 वर्षों में प्रदेश में गौ माता के संरक्षण के लिए खूब काम हुआ है। 2013 में आपने काम किया, 2016 में तत्कालीन सरकार ने गौ संरक्षण निधि नियम 2016 बनाए, जिसके तहत आज काम हो रहा है। उसके बाद 2019 में आपने 3 महीने से 6 महीने किए, 2022 में आपने 6 महीने से 9 महीने किए। इसके साथ ही पंचायत समितियों में हर पंचायत समिति स्तर पे नंदीशाला की घोषणाएं की, घोषणा ही नहीं की, 1,57,00,000 रुपए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, निर्माण के लिए दिया। इससे भी आगे बढ़कर प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, जैसा कि राजस्थान गौ सेवा समिति का भाव था, पूज्य पथमेड़ा महाराज जी का भाव था कि हर पंचायत पे एक गौशाला, नंदीशाला खुले। आपने खुले मन से इसकी भी घोषणा की और 1 करोड़ रुपया हर एक पंचायत समिति, पंचायत स्तर पे गौशाला, नंदीशाला के लिए देने की घोषणा की। काम हुआ भी है, हो भी रहा है, लेकिन नर गौवंश अभी भी सड़क पर है, उसकी कमी नहीं आई है। प्रदेश में 400 पंचायत समितियां हैं, अभी आपके प्रावधान के अनुसार मात्र 250 से 500 नर गौवंश उन नंदीशालाओं में संरक्षित हो सकता है। संख्या लाखों में है और वर्तमान में जो 3600 गौशालाएं पंजीकृत है, जिनको सरकार अनुदान दे रही है,
उसमें भी हजारों गौवंश नर गौवंश है, उनकी सेवा भी आवश्यक है। आपने खुले मन से 9 महीने अनुदान देने की घोषणा की है, लेकिन हम सभी गौमाता के भक्त गौशाला संचालक महात्माओं की तरफ से आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि नंदियों को जो गौशाला में संरक्षित है उनको 12 महीने का अनुदान मिले, ऐसी आपसे अपेक्षा करते हैं, आशा करते हैं, ताकि नर गौवंश आज दुखी है, प्लास्टिक खा रहा है, मर रहा है, उसकी सेवा हो जाए, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। 2018 में सरकार बनी, जब हम सभी गौशाला संचालक सोच रहे थे कि गौपालक का विभाग किसको मिलेगा। प्रथम बार प्रमोद जैन भाई साहब को मिला। हमने देखा किसी काश्तकार को देते तो अच्छा रहता, जो गाय को जानता है, गाय को समझता है। प्रमोद जी भाई साहब से राजस्थान गौ सेवा समिति के सभी जिला स्तर